हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? वर्त के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप बनते हैं वर्त का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित, तो उन सबको अपन आज के इस वीडियो में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम सीखेंगे कि वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, और ये जितने भी इस पे आधारित टाइप बनेंगे उन सबको अपन आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपको आयत का क्षेत्रफल व परिमाप, वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप से संबंधित कोई डाउट है तो उनका भी मैंने पहले वीडियो डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप उनसे संबंधित जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सीख के वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है टाइप 1 पे? क्वेश्चन नंबर 1, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस वर्त की त्रिज्या 7 मीटर है। अब देखो यहाँ पे मैं एक वर्त बनाता हूँ। इस वर्त का ये केंद्र होता है और केंद्र से मैं बाउंड्री तक जाऊंगा, कहीं पे भी चला जाऊं, अगर मैं केंद्र से बाउंड्री गया तो इसको रेडियस त्रिज्या कहा जाता है। अगर मैं इस केंद्र से इधर बाउंड्री तक जाऊंगा तो ये भी क्या होती है? रेडियस होती है, जो हर जगह क्या होगी? समान होगी। तो हमें त्रिज्या का मान दे रखा है, इसी रेडियस त्रिज्या का मान हमें दे रखा है 7 मीटर, और हमसे पूछा है वर्त का क्षेत्रफल। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि वर्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, और इस पाई का मान आपको कितना लेना है? अगर आप भिन्न में लोगे तो 22/7 आपको लिखना है, और अगर आप दशमलव में लोगे तो 3.14 आपको पाई की जगह लिखना है। और आर यहाँ पे क्या होगी? त्रिज्या होगी, जो आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा। तो आप यहाँ पे सारे मान रख दो। तो देखो हम यहाँ पे पाई का मान भिन्न में रखेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर, आर को उसी आर से गुना कर दिया जाता है तो आर स्क्वायर बन जाता है। तो आर हमें 7 दे रखा है, इंटू में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हम इसको सरल करेंगे तो इस 7 से 7 कट जाएगा, और जब 22 को 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। और क्षेत्रफल का हमेशा जो इकाई होता है वो वर्ग इकाई होता है, वर्ग हमेशा लगेगा। तो यहाँ मीटर दे रखा है तो क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी मीटर पे पावर कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो 154 वर्ग मीटर हमें इस वर्त का क्षेत्रफल मिलेगा, जिस वर्त की त्रिज्या कितना दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब हमें ऐसा आसान सा टाइप दे दे तो हम इसको इस प्रकार से सरल कर सकते हैं, जो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम टाइप नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यस देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तब उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, हमें वर्त का क्षेत्रफल दे दिया। वर्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 616 वर्ग मीटर हमें दे दिया, और हमसे क्या पूछा? त्रिज्या आर का मान पूछ लिया। त्रिज्या आर का मान हमें क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सिंपल, आपको जो डेटा दे रखा है उसी का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, याद कर लो। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 616 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे? आर का मान निकालेंगे। तो कर लो इसको सरल। देखो पाई की जगह अभी मैंने आपको बताया, भिन्न में हम क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 616 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? आर स्क्वायर का। तो इसको तो मैं यहाँ पे रखूंगा इक्वल टू 616 भी अपनी जगह आएगा। अब देखो यहाँ पे 7 किस में है? भाग में। तो इधर कहाँ पे आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। और इधर 22 गुना में था तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब हम इसको सरल करते हैं। देखो अगर आप 22 का टेबल कितने बार बोलोगे? 616। 22 से आप 616 को कैंसिल कर सकते हैं कितने बार? पहले 22 का टेबल आपको बोलना है 2 बार। तो 22 दोनों कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। और 61 में से आप 44 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। उसके साथ आप 6 नोट कर दोगे तो 176 बनेगा। और फिर 22 का टेबल आप 8 बार बोलोगे तो कितना मिलेगा? 176 मिलेगा। यानी 616 में आप भाग दे के देख लो,
22 का, तो आपको क्या मिलेगा 28 मिलेगा। तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर का मान क्या मिल गया, 28 इंटू 7 मिल गया। 28 इंटू कितना मिल गया, 7 मिल गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सेल फॉर्म में और बनाऊं, आर स्क्वायर बराबर क्या, मैं 28 को ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 7, इंटू में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लो 4 इंटू 7 का मतलब क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। हमें क्या यहाँ से आर स्क्वायर का मान चाहिए, नहीं, हमें तो यहाँ से आर का मान चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से आप आर का मान कैसे निकालेंगे। ये जो वर्ग है इसको आपको भेजना होगा इस साइड। तो जब वर्ग इधर भेजते हैं तो इधर बनता है वर्गमूल। तो कैसे बनेगा, आर बराबर 4 इंटू 49 है, इसका क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। अब वर्गमूल को कैसे सरल करते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। आर को ऐसा कैसे रहने दो, इक्वल टू, आपको देखना है कि इस वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखे हैं क्या वो किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है, तभी तो मैंने इनको चेंज किया है। देखो 28 को मैंने 4 इंटू 7 लिखा, फिर 7 को 7 के साथ गुना किया। क्यों किया, क्योंकि मैं यही तो टर्म बनाना चाहता था। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो वर्गमूल सरल होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो जब हम इस 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 को आप 2 से गुना कर लो, तो यहाँ से हमें आर का मान कितना मिल गया, आर का मान हमें यहाँ से मिल गया 14 मीटर। आर का मान हमें क्या मिल गया, 14 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन में हमें आंसर मिलेगा। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर आपको वर्त का क्षेत्रफल दे दे तो आप उस वर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो अगला टाइप अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन बना के मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, समझिए। किसी वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल समान है तो व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ भी डेटा नहीं दिया है, बस एक स्टेटमेंट लिख के दिया है और तुमसे क्या पूछ लिया, व्यास पूछ लिया। तो मैं भी लिख लेता हूँ जैसा ये बोल रहा है, वर्त की परिधि। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वर्त की परिधि बराबर है वर्त के क्षेत्रफल के, वर्त का क्षेत्रफल। भैया उस वर्त का जो क्षेत्रफल है उसी का मान वर्त की परिधि के बराबर है। तब हमें कहा व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए। डी का मान हमसे पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। जहाँ पे मैंने वर्त की परिधि ज्ञात करना सिखाया था उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमें इस वर्त का क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूले। देखो वर्त की परिधि का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो बता दूं, 2 पाई आर होता है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इक्वल टू वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो मैं पिछले 2 क्वेश्चन से आपको बताते आ रहा हूँ। अब सरल कर लो। देखो यहाँ पे ये पाई किसमें गुना में है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर है तो आप इसको आर इंटू आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बनाने में। अब देखो पाई इधर गुना में है तो यहाँ पे भी पाई गुना में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक आर से एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, 2 बचा, इक्वल टू इधर क्या बचा, आर बचा। तो आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मान हमें कितना पता चल गया, 2 पता चल गया। त्रिज्या का मान हमें क्या पता चला, 2 इकाई हमें पता चल गया। तो क्या तुम यहाँ से व्यास नहीं निकाल सकते, त्रिज्या का दुगना 2 इंटू आर, आर हमें कितना पता चला, 2 इकाई। इकाई हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे इकाई ले लेंगे। तो यहाँ से हमें व्यास क्या मिला, 2 इंटू 2, 4 इकाई हमें इस वर्त का क्या मिला, व्यास मिला। और यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने जितने भी डाउट्स हैं उनको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।